बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 13 संबंध बोधक। कुछ विकारी शब्द वाक्यों में संज्ञा या सर्वनामों का आपसी संबंध प्रकट करते हैं। इन शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है। अब जैसे लड़का छत के ऊपर है, चूहा कुर्सी के नीचे है, विद्यालय के सामने दुकान है और मंदिर के आगे मैदान है। तो यहाँ चित्रों के नीचे दिए गए पहले वाक्य में रंगीन छपे शब्द के ऊपर छत के साथ लड़के का, दूसरे वाक्य में रंगीन छपे शब्द के नीचे कुर्सी के साथ चूहे का, तीसरे वाक्य में रंगीन छपे शब्द के सामने विद्यालय के साथ दुकान का तथा चौथे वाक्य में रंगीन छपे शब्द के आगे मंदिर के साथ मैदान का संबंध प्रकट कर रहे हैं। अतः ये संबंध बोधक शब्द हैं। तो इस प्रकार वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताने वाले अविकारी शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है। प्रमुख संबंध बोधक शब्द के भीतर, से बाहर, के पास, से दूर, की ओर, के द्वारा, की अपेक्षा, के बिना, के अतिरिक्त, के जैसा, के लिए, के बीच, के निकट, के दाएं, की ओर, से पहले, के आगे आदि। याद रखिए, संबंध बोधक शब्दों से पहले के, से आदि कारक लगे होते हैं। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। कुछ अविकारी शब्द समान रूप से क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं, परंतु ये अविकारी शब्द जब क्रिया की विशेषता बताने हेतु स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं तब क्रिया विशेषण कहलाते हैं, तथा जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं तब संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के अंतर को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। देखिए, क्रिया विशेषण। नमन आगे चलो, नमन सुधांशु से आगे चलो। स्नेहा बाहर जाओ, स्नेहा कक्षा से बाहर जाओ। रजत नीचे खड़ा है, रजत घर के नीचे खड़ा है। अमन पहले आया था, अमन नीरज से पहले आया था। सौम्या सामने खड़ी है, सौम्या विद्यालय के सामने खड़ी है। तो इस तरह से इनमें आपस में अंतर होता है। बच्चों, ये तो था हमारा संबंध बोधक पाठ। आशा करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।